नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री की इस क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपने बात करेंगे मिर्जा राजा जय सिंह, जो कि राजस्थान ही नहीं भारत के महत्वपूर्ण शासकों में माने जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह का जो शासन काल है वो रहता है 1621 से लेकर 1667 तक। अब देखिए महत्वपूर्ण क्या है, मिर्जा राजा जय सिंह 3 मुगल बादशाहों के समकालीन थे। 3 मुगल बादशाहों के समकालीन थे। यानी कि इनके शासन के दौरान 3 मुगल बादशाहों का शासन काल है वो आता है। अब अपने बात करेंगे कि वो 3 मुगल बादशाह कौन कौन से थे। तो सबसे पहले जहांगीर के बाद में शाहजहां और शाहजहां के बाद में औरंगजेब। जहांगीर जो है 1605 से लेकर 1627 तक शासक रहते हैं। शाहजहां जो हैं वो 1627 से लेकर 1658 तक शासक रहते हैं। औरंगजेब जो है वो 1658 से लेकर 1707 तक शासक रहते हैं। तो 21 जिस समय मिर्जा राजा शासक बने थे जहांगीर थे, फिर शाहजहां का टाइम निकल गया और उसके बाद में औरंगजेब के शासन काल में भी ये कुछ वर्षों तक शासक है वो रहे। औरंगजेब तक इन्होंने अपना सहयोग किया, 3 मुगल बादशाहों को अपना सहयोग किया। सबसे महत्वपूर्ण आप देखिए इसके अंदर क्या रहा कि जो शाहजहां थे, शाहजहां ने ही जय सिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि है वो दी थी। तो मिर्जा राजा की जो उपाधि है, मिर्जा राजा की जो उपाधि है वो शाहजहां ने दी। कब? गंधार अभियान पर जाते समय। और साथ ही साथ शाहजहां क्या करते हैं, इन्हें 5000 का मनसब है वो भी देते हैं। 5000 का मनसब है वो भी देते हैं। समय बीतता गया। समय बीतने के साथ साथ 1658 के अंतर्गत 1658 में शाहजहां बीमार पड़ जाते हैं। जब शाहजहां बीमार पड़ जाते हैं तो उनके बीमार पड़ने पर उनके 4 पुत्रों के अंदर उत्तराधिकार के युद्ध लड़े जाते हैं। उन उत्तराधिकार के युद्धों में मिर्जा राजा जो जय सिंह थे उन्होंने शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह का साथ दिया था। तो नेक्स्ट अपने बात करेंगे जो उत्तराधिकार के युद्ध हैं उनके बारे में। अब देखिए शाहजहां बीमार, मुगल उत्तराधिकार युद्ध 1658 और 59, 1658 और 59 कुल 5 युद्ध थे। 5 युद्धों में यदि अपने बात करें तो इन 5 युद्धों को अपने कर सकते हैं कैसे, 3 + 2 युद्ध। 3 जो युद्ध हैं वो होते हैं 1658 के अंदर और जो 2 युद्ध हैं वो होते हैं 1659 के अंदर। देखिए 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद बख्श। युद्ध है 5। सबसे पहले 5 युद्धों में अपने बात करेंगे कि युद्धों का क्रम क्या रहता है, क्रमशः उनके नाम क्या हैं। तो देखिए पहला जो युद्ध होता है वो होता है बहादुरपुर का युद्ध होता है। सेकंड जो युद्ध होता है वो होता है धर्मत का युद्ध। तीसरा जो युद्ध होता है वो युद्ध होता है सामूगढ़ का युद्ध। चौथा जो युद्ध है वो होता है खंजवा इलाहाबाद। खंजवा जो इलाहाबाद के पास है, इलाहाबाद के पास है, वहां युद्ध होता है। और नेक्स्ट लास्ट जो युद्ध होता है वो दोराई या देवराई अजमेर के पास ये युद्ध हैं वो रहते हैं। तो पहले जो प्रारंभिक 3 युद्ध हैं, ये जो 3 युद्ध हैं ये होते हैं 1658 के अंदर, और 2 आगे वाले जो युद्ध हैं ये युद्ध होते हैं 1659 में। तो एक बात तो हो गई भी, इनको क्रम से अपने कैसे याद रखेंगे, बहादुरपुर, धर्मत और सामूगढ़। ठीक है, खंजवा
और दोराई है वो 59 के अंदर। अब यदि अपने ये बात करें कि ये जो युद्ध रहते हैं, इन युद्धों के अंतर्गत कौन सा राजकुमार किसके साथ युद्ध लड़ता है, इसको भी याद करने का एक तरीका देखिए कैसे। पहला युद्ध है बहादुरपुर का, दूसरा युद्ध है दरमत का, तीसरा युद्ध है सामूगढ़ का, और चौथा युद्ध है खंजवा का, और लास्ट युद्ध है दोराई का। कितने पुत्र हैं? पुत्र हैं 4, युद्ध है 5। अब आपने ध्यान क्या रखना है? आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें एक तो दारा सिको और दूसरा जो है औरंगजेब, इन दोनों ने 4-4 युद्ध लड़े। इन दोनों ने 4-4 युद्ध लड़े, 4 युद्ध इसने लड़े और 4 युद्ध इसने लड़े। सुजा जो तीसरा है उसने केवल 2 ही युद्ध लड़े, और मुराद बख्श जो था वो भी 2 युद्ध में था, लेकिन वो औरंगजेब का सहयोगी था 2 युद्धों में। स्पेशली उसने कोई युद्ध है वो नहीं लड़ा। क्या ध्यान रखना है? दारा सिको 4 युद्ध, औरंगजेब 4 युद्ध और शाह सुजा 2 युद्ध। अब देखिए 58 का पहला और 59 का पहला, इन दोनों युद्धों के अंदर शाह सुजा ने भाग है वो लिया था। तो यहां पहले युद्ध में एक तो सुजा है और सुजा के साथ में कौन है? दारा सिको, ठीक है। एक 59 वाले पहले में भी कौन है? सुजा है, और सुजा के साथ कौन है? औरंगजेब। सुजा ने 2 युद्ध लड़े, एक पहला 58 वाला, एक 59 का पहला ही पहला। तो एक में उसके साथ दारा है, एक में उसके पास औरंगजेब है उसके साथ। बचे हुए 3 युद्ध, 1, 2 और 3, ये तीनों के तीनों जो युद्ध हैं वो होते हैं औरंगजेब और दारा के बीच में। औरंगजेब और दारा के बीच में ये युद्ध हैं वो होते हैं। अब 3 तो इनके ये हो गए। जैसे औरंगजेब की अपने बात कर लें, यदि अपने औरंगजेब की बात कर लें तो औरंगजेब के जो 3 युद्ध हैं वो कौन कौन से हो गए? दरमत हो गया, सामूगढ़ हो गया, दोराई हो गया, और एक औरंगजेब यहां रहा। तो औरंगजेब के कितने पूरे हो गए? 4 पूरे हो गए। अब दारा के 4 युद्धों की बात करें तो 3 तो ये हो ही गए, दरमत, सामूगढ़ और दोराई, और एक दारा का कौन सा हो गया? पहला ही पहला हो गया, यानी कि बहादुरपुर वाला हो गया। सुजा के भी 2 हो गए और इनके 4-4 हो गए। मुराद बख्श जो था ना वो औरंगजेब के साथ इन 2 युद्धों के अंतर्गत था, इन 2 युद्धों के अंतर्गत था। अब देखिए यदि अपने बात करें, पहले जो 2 युद्ध होते हैं कौन कौन से? एक तो होता है बहादुरपुर का युद्ध, और दूसरा जो युद्ध होता है वो होता है दरमत का युद्ध, दरमत युद्ध। इसमें पहला युद्ध जैसे बात की बहादुरपुर का, दारा सिको और शाह सुजा के बीच में होता है, ठीक है। दरमत का जो युद्ध है वो दारा सिको और औरंगजेब के बीच में होता है, औरंगजेब के बीच में होता है। अब यदि अपने बात करें कि दारा सिको की ओर से कौन शासक भाग लेता है, तो दारा सिको की ओर से एक तो भाग लेते हैं मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह हैं। दूसरे भाग लेते हैं जसवंत सिंह फर्स्ट, जसवंत सिंह फर्स्ट। कहां के शासक? मारवाड़ के शासक,
मारवाड़ के शासक, ठीक है। और इस युद्ध के अंदर दारा है उसकी जीत होती है, दारा की जीत है वो होती है, दारा इस युद्ध में विजयी हो जाते हैं। दूसरा जो युद्ध है दरमत का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। इसमें भी दारा, क्योंकि दारा जो थे वो ज्येष्ठ पुत्र थे शाहजहां के, इसलिए लगभग इसी की ओर से सभी राजपूत है वो युद्ध करते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन था, तो यदि इसकी अपने बात करें तो इसके अंतर्गत आप देखिए मुकुंद सिंह हाड़ा, मुकुंद सिंह हाड़ा कहां के शासक थे, कोटा के शासक, ठीक है। पहला मुकुंद सिंह हाड़ा कोटा, दूसरे थे सुजान सिंह, सुजान सिंह, ये थे शाहपुरा, शाहपुरा के शासक। तीसरे थे मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह। और चौथे व्यक्ति थे जसवंत सिंह फर्स्ट मारवाड़। जबकि औरंगजेब की ओर से, औरंगजेब की ओर से उसका भाई मुराद उसका साथ देता है। युद्ध होता है 15 अप्रैल 1658, 15 अप्रैल 1658 दारा सिकोह औरंगजेब के बीच में। दारा सिकोह की ओर से मुकुंद सिंह हाड़ा कोटा, सुजान सिंह शाहपुरा, मिर्जा राजा जयसिंह आमेर और जसवंत सिंह फर्स्ट मारवाड़ भाग लेते हैं। इस युद्ध में औरंगजेब है इसकी विजय होती है। औरंगजेब की विजय के बाद में दारा सिकोह जो है वो जाकर गढ़ बीठली तारागढ़ में शरण लेते हैं। इस युद्ध में जसवंत सिंह घायल हो जाते हैं और घायल अवस्था के अंदर जब वो जोधपुर पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी जसमादे उनके लिए दुर्ग के दरवाजे नहीं खोलती है, दुर्ग के दरवाजे नहीं खोलती है। अब आप ये देखिए कि इन सारे ही लास्ट में जो दोराई या देवराई वाला जो युद्ध होता है, लास्ट अंतिम जो युद्ध होता है, उस अंतिम युद्ध के अंदर औरंगजेब है वो निर्णायक विजय है वो प्राप्त करते हैं। और नेक्स्ट जो मुगल बादशाह हैं वो कौन बनते हैं, नेक्स्ट मुगल बादशाह बनते हैं औरंगजेब। जबकि मिर्जा राजा जय सिंह जो हैं वो औरंगजेब के विरुद्ध दारा सिकोह के सहयोगी थे। तो अब नेचुरल सी बात है भी औरंगजेब शासक बन गए तो वो उनसे नाराज होंगे। लेकिन मिर्जा राजा जय सिंह क्या करते हैं, मिर्जा राजा जय सिंह औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हो जाते हैं और उपस्थित होने के बाद में औरंगजेब उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और औरंगजेब उन्हें क्या करते हैं 7000 का मनसब और सबसे पहले गुजरात की सूबेदारी है वो देते हैं। अब समय बीतता गया और जो मिर्जा राजा जय सिंह थे वो औरंगजेब के इतने नजदीक हो जाते हैं कि राजपूतों की नीति से संबंधित कोई भी प्रश्न होता था तो वो मिर्जा राजा की सलाह है वो अवश्य लेते थे। इसके बाद में औरंगजेब क्या करते हैं, मिर्जा राजा जय सिंह को सबसे महत्वपूर्ण जो अभियान है उस पे भेजा जाता है। कहां भेजा जाता है, शिवाजी के दमन के लिए। शिवाजी दक्षिणी भारत के अंदर शिवाजी के दमन के लिए इससे पहले बीकानेर शासक को भेजा गया। इसके अलावा जसवंत सिंह फर्स्ट को भी भेजा गया था। इसके अलावा औरंगजेब ने शाहिस्ता खां अपने और सेनापतियों को भेजा। औरंगजेब का कोई भी ऐसा सेनापति नहीं था जो शिवाजी का दमन कर सकता था। अब उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय सेनापति को भेजा, किसको, मिर्जा राजा जय सिंह को। तो मिर्जा राजा जो जय सिंह थे, मिर्जा राजा जय सिंह, ये इन्हें दक्षिण भेजा जाता है, दक्षिणी भारत के अंदर इनको भेजा जाता है। किसके लिए, शिवाजी के दमन के लिए, शिवाजी के दमन के लिए। जब इन्हें शिवाजी के दमन के लिए भेजा जाता है तो शिवाजी बहुत ही कूटनीतिज्ञ थे। वो हमेशा
मुगलों बीजापुर और गोलकुंडा के बीच में खेलते रहते थे, ठीक है। लेकिन मिर्जा राजा जय सिंह ने आते ही क्या किया कि शिवाजी जो थे वो पुरंदर के दुर्ग में थे, और मिर्जा राजा जय सिंह ने क्या किया, बड़ी चतुराई से चारों तरफ से इस दुर्ग को घेर लिया। अब दुर्ग के अंदर शिवाजी हैं वो उपस्थित हैं, और शिवाजी अब की बार किला छोड़कर नहीं जा सकते। तो शिवाजी यहां पर विवश हो जाते हैं, और विवश होकर संधि कर लेते हैं, जो कि क्या कहलाती है, पुरंदर की संधि कहलाती है। और कब होती है, 1665 में। 1665 के अंदर पुरंदर की संधि होती है। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधा सीधा इसका सन है वो पूछ लिया जाता है, तो आपने बिल्कुल याद रखना है पुरंदर की संधि कब, 1665 में। किस किस के बीच में होती है पुरंदर की संधि, तो पुरंदर की संधि होती है मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य। मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य होती है। अब देखिए कि इस संधि की शर्तें क्या थी। संधि की शर्तें, एक तो शिवाजी जो है वो इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं कि मैं अपने 23 किले हैं वो मुगलों को दे दूंगा। तो पहली शर्त में शिवाजी अपने 23 किले हैं वो मुगलों के अधीन देने को राजी हो जाते हैं। दूसरी शर्त ये होती है शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल मनसब है वो दिया जाता है। तीसरी बात, शिवाजी को इसके लिए विवश कर दिया जाता है कि वो बीजापुर के विरुद्ध मुगलों का सहयोग है वो करेंगे। इस प्रकार से ये संधि हो गई। अब मिर्जा राजा जय सिंह ने क्या किया, शिवाजी को समझाया, और शिवाजी को समझाकर वो शिवाजी को कहां लेकर आ जाते हैं, आगरा लेकर आ जाते हैं। और शिवाजी आ जाते हैं आगरा दरबार में। शिवाजी आगरा दरबार में आते हैं 1666 के अंदर। 1666 में जब शिवाजी आगरा दरबार में आते हैं तो वहां पर शिवाजी का अपमान है वो किया जाता है। उन्हें तृतीय श्रेणी के मनसबदारों में स्थान है वो दिया जाता है। तो शिवाजी वहां दरबार छोड़कर चले जाते हैं। उस समय शिवाजी को बंदी बना लिया जाता है, लेकिन शिवाजी बड़ी चतुराई से अपने हमशक्ल हीरोजी फरजंद को छोड़कर आगरा से फरार होकर पुनः कहां पहुंच जाते हैं, दक्षिणी भारत पहुंच जाते हैं। तो जिस शिवाजी ने मुगलों की नाक में दम कर रखा था, उन पर नकेल कसने का जो कार्य है वो मिर्जा राजा जय सिंह करते हैं, और इनसे इनका कद इतना बढ़ जाता है कि औरंगजेब इनको और भी अधिक महत्व है वो देने लग जाता है, और भी अधिक महत्व है वो देने लग जाता है। इसके बाद में मिर्जा राजा जय सिंह के अगर अगले कार्य के रूप में अपने देखें कि क्या महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया, तो इन्होंने जयगढ़ दुर्ग के अंदर एक तोप डालने का कारखाना बनाया, यानी कि जहां पर तोपों का निर्माण है वो होता था। तोपों का निर्माण है वो होता था। तो तोपों के निर्माण के अंतर्गत यदि अपने बात करें तो यहां पर जो तोप डाली गई वो थी जयवान तोप। जयवान तोप डाली गई यानी कि बनाई गई। अब जयवान तोप की यदि अपने बात करें तो ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है। एशिया की सबसे बड़ी तोप है। पूरे महाद्वीप में सबसे बड़ी तोप यही है। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप है। जयबान तोप को मात्र एक ही बार प्रयोग किया गया। इसका एक बार ही प्रयोग किया गया। एक बार प्रयोग किया गया। जब इसका एक बार प्रयोग किया गया तो इसका जो गोला था वो चाकसू जाकर गिरा। वो चाकसू जाकर गिरा।
और जहां पर गोला गिरा वहां पर नीचे गहरा गड्ढा हो गया, यानी कि झील नुमा आकृति बन गई, और उस झील को कहते हैं गोल राव झील। गोल राव झील उसको कहते हैं। ठीक है। अन्य बात करें तो इसका 50 किलो का गोला था और 100 किलो के करीब इसमें बारूद है वो आता था, और इसकी आगे जो नाल की लंबाई है वो 20 फुट है। अब देखिए, जो मिर्जा राजा जय सिंह थे उनके एक दरबारी विद्वान थे, और दरबारी विद्वान कौन थे? दरबारी विद्वान थे बिहारी। बिहारी, और बिहारी ने रचना किसकी की? बिहारी ने रचना की बिहारी सतसई की। बिहारी सतसई। सतसई का अर्थ हो गया 700, लेकिन यहां अपवाद है, इसमें जो दोहों की संख्या है वो 713 है। दोहों की संख्या है वो 713 है। एक और इसमें चीज नई देखने को मिली है, अपने क्या करते हैं, जब भी कोई मांगलिक या शुभ कार्य होता है तो उसमें अपने प्रथम पूजा है वो भगवान गणेश की जाती है, लेकिन इसमें जो प्रथम पूजा है वो राधा की गई है। प्रथम पूजा जो है वो राधा की गई है, और इसके प्रत्येक दोहे पर मिर्जा राजा जय सिंह ने बिहारी को प्रत्येक दोहे पर सवर्ण मुद्रा है वो भेंट की। सवर्ण मुद्रा है वो भेंट की, यानी कि 713 दोहे थे तो 713 जो सवर्ण मुद्राएं हैं वो इनके ऊपर है वो दी गई। तो आज अपने राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण शासक मिर्जा राजा जय सिंह की बात की। दोस्तों, अगले वीडियो में अपने एक और शासक के साथ मिलेंगे।